हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा को बताने वाले हैं। बिहार दरोगा में हम आप लोगों को पॉलिटी जो है सो सेक्शन को स्टार्ट किए थे, पॉलिटी सब्जेक्ट को, और इसमें जो है सो हमने भाग संख्या 1 तक ऑलरेडी हमने बता दिए हैं, जो कि आप लोग जो है सो देख भी चुके हैं। आज की क्लास में हम भाग संख्या 2 को बताने वाले हैं, जो कि नागरिकता से संबंधित रहने वाला है, क्योंकि भाग संख्या 2 हमारे भारत के संविधान में भाग संख्या 2 जो है वो नागरिकता की चर्चा करता है। यानी कि भारत के यदि आप व्यक्ति हैं, भारत में जन्म लिए हैं, तो आपको जो है सो भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा से, हमारे संविधान के द्वारा। तो यह नागरिकता हमें क्यों दिया जाता है, किस लिए मिलता है, क्या नागरिकता नहीं रहने से क्या हम इस भारत में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, नागरिकता हमें प्राप्त नहीं होगा तो कौन कौन सी सुविधा हमें नहीं मिलेगा, या नागरिकता हमारे पास भारत की है तो भारत में रहने से हमें कौन कौन सी वो चीज़ है, जो अधिकार है जो हमें प्राप्त होगा। इन तमाम प्रकार की चीज़ों का जिक्र जो है सो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि हम कितने प्रकार से भारत की नागरिकता जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम ऐसी कौन सी काम भारत में रहने में, मतलब भारत में रह कर के हम वो कौन सी काम करेंगे जिसके आधार पर हमारी नागरिकता समाप्त भी किया जा सकता है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चनों को चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हर बात समझ में आएगा, और यह जो है सो बहुत शानदार तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप जैसा कि देख सकते हैं भाग संख्या 2, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, यानी कि नागरिकता जो आप जानते हैं भारत में जो नागरिकता प्रदान किया जाता है, यह नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान का भाग संख्या 2 में दिया गया है। भाग संख्या 2 और आर्टिकल की संख्या पूछा जाएगा, तो इसमें आर्टिकल आपको बताना है कि 5 से लेकर के, आर्टिकल 5 से लेकर 5 से लेकर के 11 तक जो है सो ये आपको जो है सो आर्टिकल में देखने को मिल जाता है। यानी कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग संख्या 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक में जो चर्चा किया गया है वो नागरिकता संबंधी चर्चा किया गया है कि आप किस प्रकार से भारत में रह कर के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए पीडीएफ बना करके लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम इसको आपको बताने वाले हैं, एक एक लाइनों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि नागरिकता है क्या, जो जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं नागरिकता है क्या उसके बारे में समझिए। नागरिकता कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत में जन्म लिए हैं और आपकी उम्र यदि 18 साल की कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आप अगर बच्चे में जन्म लिए हैं तो नागरिकता आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको 18 साल की उम्र पूरा हो जाता है तो आपको भारत की नागरिकता प्रदान किया जाता है। जैसे आपको भारत की नागरिकता प्रदान करने के क्रम में ही आपका आधार कार्ड बनाया जाता है, आपका पैन कार्ड बन सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, आप भारत में रह करके किसी ज़मीन को खरीद सकते हैं, आप जैसे संगठन बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलापें देख रहे हैं वो सभी के सभी आप तब कर पाएंगे जब आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगा। यदि आप भारत के नागरिक ही नहीं कहलाएंगे तो आप समझ लीजिए आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, पैन कार्ड नहीं बनेगा, आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, इन सारी सुविधा आपको नहीं मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं कि नागरिकता बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि नागरिकता से ही हमें यह अधिकार मिलता है कि हम अपने देश में चारों ओर घूम सकते हैं, कहीं जाने आने से हमें कोई रोक टेक नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये मूल अधिकार का भी टॉपिक है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको नागरिकता से यही समझना है कि हमें अपने देश के नागरिक होना और नागरिकता का सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास मान लेते हैं नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड नहीं बनेगा तो फिर समझ सकते हैं कि आपका जो है डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का वैलिड ही नहीं माना जाएगा, आप इनवैलिड घोषित हो जाएंगे, और जो है एक लावारिस की तरह अपने देश में रहने के बावजूद भी आप एक लावारिस कहलाएंगे, और आपका जो है सो सरकार की तरफ से मिलने वाला कोई भी फंड नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारे इसका जो है सो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। सभी देश, केवल भारत ही नहीं, सभी देश, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी अब वहाँ के रहने वाले लोगों को अपना जो है सो नागरिक मानते हैं, क्योंकि उसको कुछ विशेष अधिकार देते हैं। और उसी पाकिस्तान में अगर भारत के लोग जाते हैं तो जितना फैसिलिटी पाकिस्तान के सरकार ने पाकिस्तानियों को दिया हुआ है उतना फैसिलिटी हम भारतवासियों को नहीं देगा, क्योंकि यह
सभी अपना अपना देश अपने यहाँ के रह रहे निवासियों को ही दिया जाता है नागरिकता। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत की नागरिकता हमारे पास है, जो अमेरिका में रहते हैं उसके पास अमेरिका की नागरिकता होगा, जो ब्रिटेन में रहता होगा उसके लिए ब्रिटेन की नागरिकता होगा। तो नागरिकता सभी को अपने अपना देश जो है सो देता है, जिसमें कुछ विशेष अधिकार देता है। हमारे भारत की जो नागरिकता है वो एक हरी नागरिकता है। हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, तो एक हरी नागरिकता है। अब एक हरी नागरिकता कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो है सो कुल 28 राज्यों में विभाजित है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। इन 28 राज्यों में सभी राज्य अलग अलग हैं और सभी जगह के निवासी हैं। तो राज्य के रहने वाले व्यक्तियों को हम लोग निवासी कहते हैं, यानी उस राज्य के निवासी हैं। जैसे हम यह वीडियो बिहार से बना रहे हैं और बिहार के ही जो है सो रहने वाले हैं, तो हम जो है सो बिहार के निवासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बिहार के निवासी। लेकिन नागरिक की जब चर्चा होगा तो नागरिक जो है सो हम एक ही नागरिकता हमारे पास रहेगा। और कौन सा रहेगा? तो वो भारतीय रहेगा। कौन सा रहेगा? तो भारतीय रहेगा। तो ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो नागरिकता है वो भारतीय का है। निवासी भले ही हम बिहार के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, झारखंड के हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, यानी 28 राज्यों में से किसी भी राज्य के हो सकते हैं। आप लोगों में कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो विभिन्न राज्यों से देख रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो उस राज्य के निवासी होंगे। उस राज्य के क्या होंगे? निवासी कहलाएंगे। और नागरिकता की जब चर्चा होगा तो आपको नागरिकता एक ही मिलेगा, भारतीय नागरिकता। कौन सी? भारतीय, यानी कि इंडियन आप होंगे। क्या होंगे? तो आप इंडियन कहलाएंगे। तो ये हमारे पास एक हरी नागरिकता की प्रावधान किया गया है। जबकि हम देखेंगे दोहरी नागरिकता में क्या होता है, तो दोहरी नागरिकता में हमारे पास अगर राज्य सरकार, दोहरी नागरिकता ना, हमारे पास यदि राज्य सरकार के द्वारा राज्य का भी नागरिकता प्राप्त हो और पूरे देश का भी नागरिकता प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास दोहरी नागरिकता है। परंतु यह दोहरी नागरिकता हमारे भारत में प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है, इस बातों को ध्यान में रखना है। दोहरी नागरिकता जो है वो अमेरिका जैसे बड़े देशों में लागू है। वहाँ पर राज्य का भी अपना नागरिकता है और पूरे देश का भी अपना नागरिकता है। तो अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत जैसे देशों में कैसी नागरिकता है, तो एक हरी नागरिकता है। ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। कहते हैं कि अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं है, बल्कि राज्य के क्या है, तो निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखना है आपको। अब इतनी बात अगर आपने समझ लिए तो अब चलिए हम समझते हैं कि हमारे पास जो नागरिकता दिया जाता है वो किस जो है सो प्रावधान के अंतर्गत, यानी कि किस अधिनियम के तहत जो है सो हमें नागरिकता प्रदान किया गया है। तो बताना है कि नागरिकता का पहला विवरण जो है सो अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु जी ने दिया था। और भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जो नागरिकता है वो किस अधिनियम पर आधारित है, तो आपको बताना है 1955 के अधिनियम पर आधारित है भारत की नागरिकता। और भारत की नागरिकता का पहला विवरण देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे अरस्तु जी। कौन थे? अरस्तु जी। ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट अभी जस्ट किए हैं। भारत की नागरिकता कैसी है, तो एक हरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता जो है सो किस भाग में है, तो भाग संख्या 2 में है। आर्टिकल संख्या कितना में है, तो आपको बताना है 5 से 11 तक है। एक हरी नागरिकता है। अरस्तु जी ने नागरिकता का पहला विवरण दिया था और भारत की जो नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। इन बातों को ध्यान में रखना था। आगे देखिए, नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। भारत की जो नागरिकता है यानी 1955 की जो अधिनियम है, इसमें सबसे पहली बार जो है 1986 ईस्वी में संशोधन करके इसमें कुछ सुधार किया गया था, जो कि आगे हम इसमें बताएंगे कि इसमें जो है सो क्यों सुधार किया गया था और उद्देश्य क्या था इसमें संशोधन करने का। फिलहाल देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे देखिए जैसे इसमें कह रहे हैं, नागरिक होने के कारण ही हमें पैन कार्ड बनता है, हमारा आधार कार्ड बनता है और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होता। यानी कि अगर हम भारत के भारत के अगर नागरिक हैं तो हमें क्या बनेगा? पैन कार्ड बन जाएगा, हमें आधार कार्ड बन जाएगा, हम यहाँ पर जो है सो लाइसेंस बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और भी जो भी क्रियाकलाप है सरकारी वो सारी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। संगठन भी बना सकते हैं, सभी कर सकते हैं। भाषण का भी प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन जो विदेशी होगा उन विदेशियों को भारत में ये पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोट डालने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। चलिए, नागरिकता कानून जो है सो संसद के गृह मंत्रालय बनाती है। कौन बनाते हैं? तो नागरिकता कानून जो है वो संसद के गृह मंत्रालय बनाते हैं, जो कि अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है? तो आपको बताना है, अमित शाह जी हैं। कौन है जो हमारे जो है सो गृह मंत्री? तो अमित शाह, होम मिनिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं। तो अमित शाह जी जो है सो इन्हीं के पास जो है सो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि इसका जो आर्टिकल संख्या आपने 5 से लेकर के 11 तक जो देखे थे कि नागरिकता का प्रावधान करती है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, तो ये आर्टिकल क्या कहता है उस आर्टिकल के बारे में समझना शुरू कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? कहते हैं कि संविधान द्वारा दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यानी कि इसको अगर आप शॉर्टकट में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या कह सकते हैं इसको? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। यानी कि जब संविधान बन रही थी तो उस वक्त जो है सो हमारे भारत में जितने भी लोग निवास कर रहे थे, उस वक्त जो है सो पाकिस्तान का भी विभाजन नहीं हुआ था। तो जो आप पाक देखते हैं यानी कि पाकिस्तान देखते हैं और अपना जो भारत देखते हैं, ये दोनों ही मिला करके एक ही देश कहलाता था। और क्या कहलाता था? तो भारत ही कहलाता था, दोनों मिला करके। लेकिन 1947 में इसका विभाजन होकर के पाकिस्तान अलग हो जाता है, और जब अलग हो जाता है तो हमारे यहाँ जो नागरिकता दिया जा रहा था, और संविधान भी उस वक्त 1947 ईस्वी में नहीं बना हुआ था, उस वक्त बन ही रहा था। तो पाकिस्तान और भारत दोनों के निवासी जो है सो, कुछ व्यक्ति भारत में रहना चाहे, कुछ व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहे, तब किसको नागरिकता दिया जाए और किसको ना दिया जाए, बड़ा दुविधा था। तो हमारे भारत के साथ जो रहना पसंद किया उसको एक ही शब्द कहा गया कि संविधान लागू होने से पूर्व जो भी व्यक्ति भारत में निवास कर रहे हैं उन सभी को जो है सो भारत की नागरिकता जो है सो दे दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का उसमें लोचापन नहीं रहेगा। लेकिन इसमें जो है सो कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जो चले गए पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान चले गए तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दिया गया। चलिए, उसके बाद फिर और आर्टिकल 6 देखिएगा। तो यह आर्टिकल कहते हैं कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान बनने के बाद अगर वो आते हैं तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, बशर्ते उसको तब नागरिकता मिलेगा जब वो परमिट रूल को लागू करेगा। परमिट रूल क्या कहता है? जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया हो उसको तो सीधा सीधे नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन इस डेट के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आते हैं और नागरिकता लेते हैं तो उसको जो है सो डायरेक्ट नागरिकता ना दे करके उसको परमिट रूल, यानी कि उसको फॉर्म फिलअप करना होगा, 6 महीने का इंतजार करना होगा, और तब जा कर के उसको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो ये यहाँ पर कंडीशन लगाया गया था। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 6 जो कहते हैं वो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता देती है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ जाता है तो उसको फ्री में नागरिकता दे दिया जाएगा। किसी प्रकार का उसको जो है सो रोक ठेक या फिर परमिट रूल के तहत उसको फॉर्म अप्लाई करने की इजाज़तें नहीं देगा। लेकिन जो इस डेट के बाद आते हैं तो उसको परमिट रूल उस पर लागू होगा और उसको 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, फॉर्म भर के देना पड़ेगा गृह मंत्रालय को, और उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। मिल तो जाएगी लेकिन वही है कि 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया आर्टिकल 6 संख्या। अब उसके बाद 7 नंबर देखिए क्या कहता है। सात नंबर देखिएगा आर्टिकल। तो ये क्या कहते हैं जरा समझिए इसको। कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, क्योंकि उस वक्त स्वतंत्र थे, पाकिस्तान भी जा सकते हैं, भारत भी आ सकते हैं, तो जो पाकिस्तान के साथ चले गए उसकी नागरिकता भारत की समाप्त कर दिया गया था। इस बातों को रखना है ध्यान में। अब आर्टिकल 8 क्या कहते हैं, इस आर्टिकल को समझिए। कहते हैं कि भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को
मांग किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। यानी कि भारतीय मूल के निवासी हैं लेकिन वो विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, अब इसके द्वारा अगर भारत की नागरिकता का मांग किया जाता है तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता दी जाएगी। इसको ऐसे समझिए, भारतीय मूल की बातें करता है तो भारतीय मूल कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्रारंभ में यानी कि पहले जो थे वो भारतीय कहलाते थे, इंडियन कहलाते थे और उनके पास जो है सो भारत की नागरिकता था। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है सो काम करने के लिए विदेश गए और विदेश में जाने के बाद उसको बार बार भारत आना जाना कठिन लगता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें क्यों ना जो है सो भारत की नागरिकता ख़त्म करके हम विदेशों की ही नागरिकता ले लेते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भारत की पहले नागरिक थे लेकिन किसी कारणवश जो है सो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो और वो जो है सो अब भारत में नहीं रहना चाहता हो तो उसको हम लोग भारतीय मूल की निवासी कहते हैं और भारतीय मूल की विदेशी नागरिक कहते हैं, क्योंकि वो विदेश का हो चुका है। लेकिन किसी कारणवश इसको फिर से याद आता है, नहीं अपना देश अपना होता है, हमें फिर से रिटर्न अपना भारत ही जानना है। हमें कहाँ जाना है? भारत ही जाना है, भारत की नागरिकता लेना है। तो इस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा, इस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इस बात की प्रावधान कौन करता है? तो आर्टिकल 8 करता है, ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 कहते हैं कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि आपको अगर मान लेते हैं कि गए काम करने के लिए विदेशों में, जैसे किसी को जो है सो अमेरिका जाना हुआ, तो अमेरिका अगर कोई व्यक्ति गए लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की जो है सो रौनकदार दृश्य को देखते हुए, अपनी कामकाज को देखते हुए, सैलरी को देखते हुए आपको उसको लग रहा है कि हम यहीं पे सेटल हो सकते हैं, बिना बताए ही वो क्या किए कि अमेरिका के जो है नागरिकता ग्रहण कर लिए। अब ग्रहण कर लिए तो वैसे व्यक्तियों को हमारे भारत में नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा बिना कहे हुए ही। तो ध्यान में रखना है यही कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। और नहीं कहलाएंगे तो फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी नहीं बनेगा। अगर जो बना हुआ है वो भी जो है सो आपको पोस्टपोन्ड हो जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा। आर्टिकल संख्या 10 कहते हैं कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। यानी कि आपकी भारत की नागरिकता तब तक ही बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। यानी कि देश को ऐसा ना लगे कभी कि आपके रहने से इस देश को खतरा है, तब तक आपकी नागरिकता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको देश को लगने लगेगा कि आप यहाँ रहते हुए आप जो है सो गलत प्रभाव में आ चुके हैं, विदेशों के प्रभाव में आ चुके हैं, दुश्मन देशों के प्रभाव में आ चुके हैं और आपको हमारे भारत में रहने से जो है सो हमारी राष्ट्र सुरक्षा खतरे में आ सकती है, तो उस परिस्थिति में आपको जो है सो भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, भारत की नागरिकता आपसे छीन लिया जाएगा और फिर आप एक सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। आर्टिकल 11 कहते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून जो है सो संसदें बनाती है। ये तो हमने अभी बता दिए थे कि नागरिकता संबंधी कानून जो है सो संसद बनाती है और संसद के भी कौन सी मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय बनाता है। संसद के गृह मंत्रालय जो है सो नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 11 जो था आपने देखे थे, 5 से लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो था वो नागरिकता का प्रावधान करता था, नागरिकता संबंधित जो है जानकारियाँ देता था और किस आर्टिकल में क्या कहा गया वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब इसके अलावा कुछ और भी जो है एक्स्ट्रा नॉलेज के तहत जो है सो आपको जानकारी रखना है, उस चीज़ को आप सीखना शुरू कीजिए। यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए आपको कुल 5 विधि है। कितने विधि है? तो कुल 5 विधि है। 5 तरीकों से आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और यह जो विधि है वो 1955 के अधिनियम के आधार पर आधारित है, ध्यान में रखना है। अब वो 5 जो है सो विधि कौन कौन सा है? तो एक तो वंश है, यानी कि आपके माँ बाप में से कोई भी जन्म अगर भारत में लिया है और उसकी नागरिकता यदि भारत की है तो आपको भी जो है सो वंश के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा, सरकार देंगे आपको किसी प्रकार का फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा तरीका है कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, यदि आपका जन्म क्या हुआ है? तो भारत में हुआ है, तो आपको नागरिकता भारत की दी जाएगी। लेकिन इसमें बहुत समस्याएं ये भी था कि मान लेते कोई विदेशी महिला आई हमारे भारत में घूमने के लिए और प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट की स्थिति में आई और भारत में आने के बाद वो जन्म दे दिए, तो ऐसे में तो उसको भाई भारत की नागरिकता देना पड़ जाएगा। तो इसमें जो है सो एक बाउंडेशन लगाया गया था कि जन्म के आधार पर आपको नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन आपके माँ बाप दोनों में से कोई एक जो है सो भारत के नागरिक होंगे, तभी जाकर के आपको जो है सो नागरिकता दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। यही सारे फैक्ट है जो कि आपको समझना है और समझ के आप बनाइए, सारा क्वेश्चन आपसे सही बनेगा। क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप विजिट कर सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। विजिट कीजिए, आपको सारे चीज़ जो है सो वीडियो इसमें मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं तो आपको मिलेगा।
तीसरा कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र को मिलाने पर, जैसे कि सिक्किम, अगर मान लेते कोई विदेशी राज्य है, विदेशी है, उसको अगर हम अपने भारत में मिलाना चाहते हैं और मिला लेते हैं तो उन सभी व्यक्तियों को, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। जैसे कि सिक्किम को भारत में जब मिलाया गया था 1975 ईस्वी में, तो इसको जो है सो वहाँ के जितने भी निवासी थे, लोग थे, उन सभी को जो है सो भारत की नागरिकता दिया गया था। चौथा तरीका यह है कि पंजीकरण, यानी कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो है सो भारत की नागरिकता दिया जाएगा। पांचवा तरीका यह है देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है कि 11 से 14 वर्ष तक आपको भारत में रहना पड़ेगा और देशीकरण के तहत आपको भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। देशीकरण के अंतर्गत जो है सो यदि आप कला में निपुण हैं, किसी भी कला क्षेत्र से आते हैं, आप अगर आप किसी कला में निपुण हैं तो आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लेते हैं आप जो है सो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट भी तो कला में ही आ जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, तो उनको भी जो है सो इस देशीकरण के तहत जो है सो इसमें रखा गया है और उसकी नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको 11 से 14 साल तक जो है सो भारत में रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नागरिकता मिलेगा इस देशीकरण के तहत। और साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि भारत का कोई एक भाषा, जो 22 भाषा है, उसमें से कोई एक भाषा भी आपको बोलने के लिए आता हो। तो ये आपने 5 तरीका देख लिए नागरिकता ग्रहण करने का, नागरिकता प्राप्त करने का। इसी प्रकार का और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा बनाते रहें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी अच्छे से लाभ उठा सके इस चीज़ों को। और हम मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है। दूसरे पार्ट में फिर इसके आगे की बात है, जो भी बच रहा है यहाँ से नागरिकता में समाप्त या फिर लोपन कैसे समाप्त हो सकता है, इस चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।